शिवराज सिंह सिसोदिया रातों रात ड्रीम 11 में 1 करोड़ जीतकर करोड़पति बने हैं। जंगली रम्मी के आरपीएल टूर्नामेंट में इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए जीते। झारखंड के इस व्यक्ति को देखिए, इसने अपने ही घर में 1.5 लाख की चोरी का नाटक किया। जब पुलिस ने छानबीन की तो ये पता चला कि इसे ऑनलाइन गेमिंग की लत लग चुकी है और इसमें ये 1.5 लाख रुपए हार चुका था और इसीलिए इसने ये चोरी का नाटक किया। शुभम से जब पूछताछ की गई तब उसने बताया कि वो कई दिनों से घर से पैसे चुरा रहा था। वो ऑनलाइन गेम में पैसे हारता गया, जिसके बाद उसने चोरी की फिल्मी स्क्रिप्ट लिखी और पूरा सीन क्रिएट किया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। हाल ही में मैंने एक खबर सुनी जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। बिहार के हिमांशु मिश्रा, उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 96 लाख रुपए का कर्जा कर लिया। ये खबर बेहद दुखद है और यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है। ऑनलाइन गेमिंग, खासकर फैंटेसी स्पोर्ट्स, एक बड़ा आकर्षण बन चुका है। मैं समझता हूं कि खेल से प्यार और अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को सपोर्ट करना कितना अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये सब आपकी जिंदगी पर हावी हो जाए तो यह खतरनाक हो सकता है। हिमांशु की कहानी से हमें सीखने की जरूरत है कि किस तरह से यह खेल हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम खुद या हमारे प्रियजन इस जाल में ना फंसे। आखिर में मैं यही कहूंगा कि खेल खेल के रूप में ही अच्छा है, लेकिन जब यह आपकी जिंदगी को बर्बाद करने लगे तो समय आ गया है कि हम रुककर सोचें और सही फैसला लें। कृपया इस मामले को गंभीरता से लें और ऑनलाइन गेमिंग के प्रति सावधान रहें। आजकल क्रिकेट फैंटेसी एप्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए टीमें बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे बड़ी रकम जीतेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे कितने खतरे छिपे हैं? इन ऐप्स पर पैसा लगाना वास्तव में जुआ है। यह जुआ कई लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। इस जुए में हारने पर न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि इसका असर परिवार की खुशियों पर भी पड़ता है। कर्ज में डूबने का खतरा बढ़ जाता है और मानसिक तनाव घर में तनाव और तकरार को जन्म देता है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, जहां हर पैसा महत्वपूर्ण होता है, ऐसे जुए से दूर रहना ही बेहतर है। याद रखें, क्रिकेट देखना और खेलना आनंद की बात है, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो यह आनंद बर्बादी में बदल सकता है। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें, जुए से दूर रहें और अपने परिवार के साथ खुशी के पल बिताएं। आजकल ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स ने क्रिकेट का आनंद एक नया आयाम दे दिया है। ये ऐप्स आपको अपनी टीम बनाने और मैच के परिणामों के आधार पर पैसा जीतने का मौका देते हैं। लेकिन क्या यह सच में हमारी युवा पीढ़ी के लिए सही है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये युवाओं के लिए सही है या गलत। युवाओं के बीच फैंटेसी स्पोर्ट्स बहुत लोकप्रिय है। यह उन्हें गलत तरीके से पैसे कमाने की आदत डाल सकता है। शिक्षा और करियर पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वे खेलों में भाग लेने और जीतने की कोशिश में लगे रहते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स में अक्सर बड़ी धनराशि का इनाम होता है, लेकिन सभी खिलाड़ी जीत नहीं सकते। इससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ सकती है, जहां कुछ लोग अमीर बनते हैं और कई लोग आर्थिक रूप से हानि उठाते हैं। इन ऐप्स पर व्यक्तिगत जानकारी डालने से डेटा चोरी का खतरा बढ़ जाता है। हैकर्स यूजर की जानकारी चुराकर वित्तीय धोखाधड़ी कर सकते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स खेलों की गरिमा को कम कर सकते हैं। जब लोग खेलों को सिर्फ पैसे कमाने के साधन के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, तो खेल की असली भावना खत्म हो जाती है और लोग जुए की लत के शिकार हो जाते हैं। शुरू में यह बड़ा मजेदार लगता है, पर आपको पता भी नहीं चलता कि आपको इसकी आदत पड़ चुकी है। शुरू में आप छोटा अमाउंट लगाओगे और हारते रहोगे, बीच में आप थोड़ा मोटा अमाउंट जीतोगे, फिर आपको लगेगा ये तो बड़ा मजेदार है। खेल खेल में पैसा आ रहा है तो हम मेहनत करके पैसा किन कमाए। यहीं से आपको इस फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप्स की आदत लग जाती है
और आप धीरे धीरे करके इतना मोटा अमाउंट हार जाते हो कि फिर आप लोन पर पैसे ले लेकर इसे खेलते हो और अपनी खुशहाल जिंदगी नरक बना लेते हो। इन ऐप्स के माध्यम से भारतीय क्रिकेट टीम को प्रमोट किया जाता है, जिससे खेल के प्रति युवाओं की रुचि और भी बढ़ती है। लेकिन इसके साथ ही एक खतरनाक पहलू भी है। इन ऐप्स का जुआरीकरण हमारी युवा पीढ़ी को पैसे के लोभ में फंसा सकता है। जब क्रिकेट के सितारे खुद इन ऐप्स का प्रचार करते हैं तो इसका प्रभाव बच्चों और युवाओं पर बहुत अधिक होता है। वे इसे सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि पैसा कमाने का जरिया मानने लगते हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि युवा पीढ़ी खेल का असली मर्म भूल जाए और केवल पैसे के लिए इसे खेलने लगे। युवाओं के लिए खेल केवल मनोरंजन और फिटनेस का साधन होना चाहिए, न कि आर्थिक नुकसान और तनाव का कारण। ऐसे ऐप्स का अंधाधुंध प्रचार युवा पीढ़ी को जुआ और अव्यवस्था की ओर धकेल सकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने युवाओं को सही दिशा दिखाएं। खेल को खेल रहने दें, जुआ नहीं। युवा पीढ़ी को सही दिशा में प्रेरित करें। फैंटेसी स्पोर्ट्स और आईपीएल, खेल या जुआ? सवाल यह है, क्या फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स का इंडियन टीम की जर्सी पर लोगो सही है? क्या इसके पीछे सिर्फ बिजनेस है या राजनीति भी? आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो क्रिकेट की दुनिया में तेजी से उभरे, लेकिन खेल के मैदान से नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों से। हम बात कर रहे हैं जय शाह की, जो ICC के चेयरमैन हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक नॉन स्पोर्ट्स पर्सन आखिर ICC का चेयरमैन कैसे बना? इससे पहले वे BCCI के जॉइंट सेक्रेटरी सितंबर 2019 में, उसके बाद सेक्रेटरी बन गए 2022 में। जय शाह भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। राजनीति में उनकी पृष्ठभूमि मजबूत है, लेकिन क्रिकेट से उनका कोई सीधा संबंध नहीं था। फिर भी उन्होंने BCCI के शीर्ष पद तक पहुंच बनाई। क्या यह सिर्फ योग्यता का मामला है? कुछ क्रिकेट प्रशंसकों के बीच चर्चा होती है, क्रिकेट तो हमेशा से खिलाड़ियों का खेल रहा है, लेकिन अब इसे भी राजनीति ने घेर लिया है। जय शाह का BCCI चेयरमैन बनना क्या सही है? ये तो साफ है कि राजनीति और ताकत के बिना ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि इसका क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा? BCCI भारत में क्रिकेट का सबसे बड़ा संगठन है और इसके शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति का खेल से जुड़े होने की उम्मीद होती है। लेकिन जब राजनीति और ताकत का खेल खेला जाता है तो योग्यता और अनुभव को दरकिनार किया जा सकता है। जय शाह का चेयरमैन बनना इसी का उदाहरण है। क्या खेल का प्रबंधन अब खेल से जुड़े लोगों के बजाय राजनीतिक ताकतों के हाथों में चला गया है? BCCI का चेयरमैन बनना हमेशा से सम्मान की बात रही है, लेकिन अब यह सवाल उठता है कि इस पद तक पहुंचने के लिए खेल की समझ ज्यादा जरूरी है या राजनीति का खेल? क्रिकेट में राजनीति सही या गलत? आप क्या सोचते हैं? फैंटेसी स्पोर्ट्स का प्रमोशन अब भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर भी होने लगा है, लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक खेल है या फिर युवाओं के लिए जुआ बन गया है? फैंटेसी स्पोर्ट्स के बढ़ते प्रभाव के पीछे कई कारण हैं। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस का भी हाथ हो सकता है, जो इस उद्योग में भारी निवेश कर रहे हैं। लेकिन इसके सामाजिक और नैतिक पहलुओं पर भी विचार करना जरूरी है। एक परिवार जिसमें माता पिता अपने बेटे की गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स में बढ़ती रुचि को लेकर चिंतित हैं। पहले ये सिर्फ IPL था, अब ये हर समय फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलता रहता है। आज के समय में IPL सिर्फ एक खेल नहीं रह गया है। फैंटेसी स्पोर्ट्स के साथ ये युवाओं के लिए एक नए तरह का जुआ बनता जा रहा है, जिसमें पैसे का दाव लगाया जा रहा है। युवाओं की बढ़ती लत और इसके प्रभावों पर विचार करना जरूरी है। क्या हम एक खेल के नाम पर अपनी नई पीढ़ी को जुआ खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? IPL, खेल या जुआ? सोचिए, समझिए और सही निर्णय लीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने उन सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजें जो कि फैंटेसी पर पैसे लगाते हैं और सोचते हैं हम भी एक न एक दिन करोड़पति जरूर बनेंगे। पैसे केवल संघर्ष करके ही कमाए, शॉर्टकट के चक्कर में जो आपके पास है वो भी चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।